सांसद चुनी गई है प्रियंका वाड्रा। वायनाड का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। 30 से 1 दिसंबर तक करेंगी वायनाड का दौरा। तो संविधान की किताब हाथ में लेकर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा और जब स्पीकर ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा तो ये किताब लेकर, संविधान की किताब लेकर वो मंच पर पहुंची और शपथ ली। बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी भी संसद भवन में मौजूद रही। आपको बता दें कि प्रियंका वाड्रा तकरीबन 4 लाख से ज्यादा वोटों से वायनाड से उन्होंने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि सीट छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से प्रत्याशी, वायनाड सीट से प्रत्याशी बनाया गया था, जिसके बाद वहां की जनता ने 4 लाख से वोटों से उन्हें जीत दर्ज कराई है, जो कि शानदार जीत के तौर पर देखी जा रही है। मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती है? वायनाड से आप चुन के आई कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो बता दें कि वायनाड से 4 लाख वोटों से प्रियंका वाड्रा विजयी हुई, जिसके बाद आज उन्होंने शपथ ली है। साथ ही संविधान की किताब हाथ में लेकर के उन्होंने ये शपथ ली है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद पहुंची थी। दूसरी तस्वीर, संविधान की शपथ ली, हाथ में संविधान किताब ली और राहुल ने प्रियंका वाड्रा की फोटो खींची, जिस दौरान उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो साफ तौर पर नजर आई। वहीं चौथी तस्वीर, गाड़ी पर फूलों की बारिश हुई, क्योंकि इसी के साथ माना जा रहा है प्रियंका वाड्रा की पॉलिटिक्स में जबरदस्त एंट्री हुई है। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं उनके राजनीतिक सफर पर, जहां 2019 में यूपी में प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी उनको नियुक्त किया गया। वहीं 2019 में प्रियंका की 41 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी। 41 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस अपने गढ़ अमेठी सीट से ही हार गई थी। वहीं 2020 में प्रियंका को पूरे यूपी की जिम्मेदारी मिली, जहां लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे बड़े नारे उन्होंने दिए। 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी का चेहरा बनी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन भी उन्होंने लॉन्च किया। तो प्रियंका का ये राजनीतिक सफर आपको बता रहे हैं 1999 से शुरू हुआ। सोनिया गांधी ने साथ में रैलियों में उनको शामिल करना शुरू किया। सोनिया गांधी की चुनाव कैंपेन में वो प्रबंधक के तौर पर भी रही। फिर राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार में वो हमेशा से दिखाई देती हैं। अपने भाई को आगे बढ़ाने में उनकी बेहद अहम भूमिका है। वहीं यूपी की प्रभारी कांग्रेस महासचिव बनी। वहीं वायनाड से अब सांसद बन चुकी हैं प्रियंका। तो एक एंट्री हो चुकी है, कह सकते हैं औपचारिक तरीके से उनकी। अभी तक वो जो भी काम कर रही थी वो कहीं ना कहीं किसी पद पर आसीन होकर कर रही थी, लेकिन अब वो ऑफिशियल उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में हो चुकी है। वायनाड में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। 4 लाख से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई है और एक बड़ी जीत माना जा रहा है। वायनाड की जनता लगातार प्रियंका को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी की जो प्रत्याशी थी वो सामने थी, लेकिन उन्हें भी अंदर खाने से ये अनुमान था कि प्रियंका के सामने वो कहीं भी टिक नहीं पाएंगी। तो ये राजनीतिक सफर प्रियंका गांधी वाड्रा का आपको दिखा रहे कि किस तरीके से अपनी मां के साथ रैलियों में सम्मिलित होते हुए उन्होंने राजनीति को सीखा और कैसे प्रबंधन करना है वो भी उन्होंने बखूबी निभाया। उसके बाद जो सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान रही। वही एक और